भारत में ऐसे कई वानाबी सेलिब्रिटीज़ है जिनमें टैलेंट और स्किल्स नहीं होती, लेकिन किसी के पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा से साठगांठ बनाए रखने से इनका हुक्का पानी चलता है। इसी वानाबी सेलिब्रिटी का एक मीडियोकर कॉमेडियन है कुणाल कामरा। ये कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा हैक है, क्योंकि ये जोक्स नहीं मारता, व्हाट्सएप के एंटी भाजपा एंटी आरएसएस मैसेजेस पढ़ के सुनाता है। समाज को पता है बंदर है तो पिछवाड़ा खुजाएगा ही, आप उसको पिछवाड़ा खुजाने के लिए पत्थर थोड़ी मारते फिरेंगे। शिवसेना का पैटर्न ही अलग है। ये तब से अलग है जब से बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी। कामरा का इस बार का कॉन्ट्रैक्ट सामना से आया था। अगर ठाकरे पिता पुत्र में नेता की क्वालिटी होती तो घर में बैठे रहने के बजाय वो महाराष्ट्र में घूमते। कामरा के जरिए आप एकनाथ शिंदे को किसी भी चुनाव में हरा नहीं पाएंगे। शिंदे की राजनीति जब तक चमकती रहेगी, ठाकरे को कष्ट होता रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। भारत में ऐसे कई वानाबी सेलिब्रिटीज़ है जिनमें टैलेंट और स्किल्स नहीं होती, लेकिन किसी के पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा से साठगांठ बनाए रखने से इनका हुक्का पानी चलता है। इसमें तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसे लोग आते हैं। फिल्में चलती नहीं, दुकान लगती नहीं, लेकिन इनका सहारा यही राजनीतिक पार्टियाँ होती है। इसी वानाबी सेलिब्रिटी का एक मीडियोकर कॉमेडियन है कुणाल कामरा। ये कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा हैक है, क्योंकि ये जोक्स नहीं मारता, व्हाट्सएप के एंटी भाजपा एंटी आरएसएस मैसेजेस पढ़ के सुनाता है। कामरा के शो में हाजिरी लगाने वाले दर्शक भी इस बात का प्रमाण है कि लाफ्टर एंड इंटेलिजेंस डोंट गो हैंड इन हैंड। कामरा की ऑडियंस उसकी पंचलाइन सुनने नहीं आती, वो बीजेपी सरकार पर रोने धोने आती है। ये काम हर सेशन में चलता है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। कामरा की ऑडियंस इसीलिए तालियां नहीं बजाती कि उसके चुटकुले मज़ेदार है, वो इसीलिए तालियां बजा रही होती है कि उन्हें ऐसे लोगों से भरा कमरा मिल जाता है जो उनकी विचारधारा से मेल खाता है। कामरा का जितना भी करियर बना है वह दर्जेदार कॉमेडी के बजाय मंदिर कब बनेगा ऐसे टॉन्ट्स मारकर बना है। अब हुआ यूँ कि हमेशा की तरह रुदाली नाइट्स विद कुणाल कामरा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कामरा कुछ गानों की पैरोडी बना लाया था। भाजपा आरएसएस पर जोक बनाने पर तो भाजपा वाले उसे घास नहीं डाल रहे, इसके हिंदुओं पर जोक मारने के बाद हिंदू भी इसे घास नहीं डाल रहे। समाज को पता है बंदर है वो तो पिछवाड़ा खुजाएगा ही, आप उसको पिछवाड़ा खुजाने के लिए पत्थर थोड़ी मारते फिरेंगे। इसी में कामरा ने शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे को ही गद्दार कहने वाला एक पैरोडी गाना गाया, लेकिन इस गधे को क्या पता था कि वो हनुमान की पूंछ में आग लगाने जा रहा है। शिवसेना का पैटर्न ही अलग है। ये तब से अलग है जब से बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी। हनुमान की पूंछ में आग लगाने के बाद लंका तो जलेगी ही। वैसे ही कामरा के बदसलूकी पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया और रुदाली नाइट्स विद कामरा का शो जहां हुआ वहां जाकर तोड़फोड़ भी की। जिस प्रकार से बची कुची ठाकरे सेना शिवसेना के खिलाफ गला फाड़ रही है, उससे जाहिर होता है कि कामरा का इस बार का कॉन्ट्रैक्ट सामना से आया था। ठाकरे पिता पुत्र के अहंकार निष्क्रियता के कारण महाराष्ट्र के लोगों ने उन्हें इस बार के चुनाव में भी नकारा है। महाराष्ट्र की जनता इसी गद्दार, खोखे, रिक्शा वाला, बाप चुरा लिया पार्टी चुरा ली ऐसे टोन से परेशान हो गई है। उद्धव ठाकरे की भरे मन से लोगों को गरियाने की आदत, लोगों से दूरी बनाना, राजनीति की निकटदर्शिता के कारण ही वो आज 20 जगह पर सिमट गए हैं, लेकिन वो इस बात को मानने से कतराते हैं। अगर ठाकरे पिता पुत्र में नेता की क्वालिटी होती तो घर में बैठे रहने के बजाय वो महाराष्ट्र में घूमते, असेंबली के सेशंस अटेंड करते, लोगों से मिलते, नई स्ट्रैटेजी और नए नारे के साथ लोगों के बीच जाते। उद्धव ठाकरे द्वारा राजनीति के आउटसोर्स करने का नतीजा ही कुणाल कामरा जैसी घटिया कॉमेडी शो है। ऐसे घटिया गाने लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, और न ही शिवसैनिकों द्वारा की गई तोड़फोड़ महाराष्ट्र में कोई नई बात है। वैसे सरकार ने भी इस घटना पर तत्काल एक्शन लेते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। वही आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने स्टूडियो के तोड़फोड़ की निंदा की है। हालांकि जब महाराष्ट्र में ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर सज धज कर बैठे थे, उस वक्त एक रिटायर्ड नेवी अफसर को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मारा गया था। उन गुंडों को इन्होंने ही सम्मानित भी किया था। कंगना रनौत का घर तोड़ने के बाद उखाड़ लिया की लाइन पर कुणाल कामरा संजय राउत पर फैन गैलरिंग करते नजर आ रहे थे। आरजे मोलिश्का ने कामरा की तरह ही सोनू तुला माझा और भरोसा नहीं का इस गाने पर पैरोडी बनाई, तब उद्धव ठाकरे के गुट ने उसे किस तरह परेशान किया था ये लोग जानते हैं।
इसीलिए महाराष्ट्र के लोग भी मगरमच्छ के आंसुओं से मेल नहीं बना रहे। कामरा के जरिए आप एकनाथ शिंदे को किसी भी चुनाव में हरा नहीं पाएंगे। ठाकरे को एकनाथ शिंदे की क्षमता पर पहले से ही ध्यान रखना चाहिए था, भले ही वह पार्टी के 40 विधायकों को अपने साथ ले गए थे। शिंदे की राजनीति जब तक चमकती रहेगी, ठाकरे को कष्ट होता रहेगा। जब तक कि ठाकरे कामरा जैसे मानसिक रूप से बीमार लोगों पर भरोसा करते रहेंगे, तब तक एकनाथ शिंदे की राजनीति हमेशा उनसे बेहतर रहेगी। अगर हम ये मान भी ले कि शिंदे का चेहरा देखकर उनके पेट में मरोड़े उठती है, लेकिन ये समस्या शिंदे को कोसने से ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। एकनाथ शिंदे को हराना है तो उद्धव ठाकरे को प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन मुफ्त का बटोरने की आदत उन्हें मेहनत करने से दूर धकेल रही है। कामरा जैसे जोकरों के कंधों पर बंदूक रखकर ये ग्राउंड वर्कर्स का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, और ना ही रिक्शा वाले, चाय वाले पॉपुलर नेताओं का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।